क्या करें सर, बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा आ गया, अब तो 50 के हो गए। माँ बाप तो याद ही आते हैं जी। खाना खा लें, खाना खाने के बाद तो बोलते ही हैं बाबू ने खा ली रोटी, हाँ वही खा ली, तो बाबू ही नहीं छोड़ा। इनने तो अपने बाबू को दादा को पीट पीट का मारा जी। इनका क्या था, ये तो बहुत आराम ज्यादा गंदे आदमी। बताया गया कि उसके दांत दूंद भी तोड़े गए हैं। हाँ जी, दांत भी पासू भी। इस औरत ने बेरहमी से मारा जी उसका दारू पी के। सर एक बात बताइए, जब ऐसा बाप होगा तो कौन घर में रखेगा? जो अपने पति का मार सके ना जी, वह कुछ भी कर सके। औरत जो अपन पुरानी रंजिश तो नहीं भाई, पुराने को लड़ाई लड़ोई लठबाजे और उसकी वो भैंस काट ली हो। उसकी कोई भैंस नहीं थी जी। जो भी बच्चे बता रहे थे कि एक स्कूल का चपड़ासी आया जाया करे था, बस उसके बुड्ढे ने उसका खोद खाद। तो पहले तो वो छेड़छाड़ का था, पुलिस वाली ने वो रेप केस बना दिया जी। वो किलो ना आकर स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो भाई चैनल पर आपने एक पहला वीडियो देखी है और एक मुद्दा भी देखा आपने भाई कि एक 80 साल के बुजुर्ग का ऊपर, अब तो उनकी उम्र 82 साल हो गई है, कि एक 82 साल के बुजुर्ग के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक 6 साल की और उस टाइम वो 5 साल की थी, एक 5 साल की बच्ची के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है, जिसका ऊपर उसकी 20 साल की सजा हो जाए और 70,000 रुपये का जुर्माना हो जाए। तो उन्हीं के सुपुत्र मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो राम राम जी। राम राम जी सबने। आपका नाम बता दीजिए। रणधीर नाम है जी मेरा। हाँ जी, और आप उनके पुत्र? हम उनके लड़के हैं जी। हाँ जी, क्या कुछ थी अब बताओ। 50 साल उम्र हमारी होगी जी। हाँ जी 80 पार पिताजी कर गए। जी। ये जो छेड़छाड़ का केस इन्होंने लगा रखा है जी। बुड्ढे की 4 खुद की लड़कियां, हमारी सिस्टर 4 बहनें हैं हमसे छोटी, फिर 2 लड़की है मेरी आपके सामने, ये अभी जो बोल रही थी 2 पोती जी। हाँ जी। एक उनकी सगी बहन है, 6 उनके साले हैं हमारे पिताजी के। कभी कहीं कोई भी गलती तो कहीं निकल दी। और ये सर एक बात बताइए, जब ऐसा बाप होगा तो कौन घर में रखेगा? सही बात है। मतलब अगर पहले ऐसे कोई लक्षण होते फिर कौन घर में रखा है? हाँ जी, ये देख कर राजी नहीं थे, कुछ भी था क्या था। इनने जो छेड़छाड़ का यो केस लगाया, गलत लगाया। अब वो जेल में है, माँ बीमार है, हम बीमार हो रहे हैं। जो अपने पति का मार सके ना जी, वह कुछ भी कर सके। औरत जो अपन पुरानी रंजिश तो नहीं भाई, पुराने को लड़ाई लड़ोई लठबाजे और उसकी वो भैंस काट ली हो। उसकी कोई भैंस नहीं थी जी। जो भी बच्चे बता रहे थे कि एक स्कूल का चपड़ासी आया जाया करा था, बस उसके बुड्ढे ने उसका खोद खाद मार दी। भाई तू यहाँ मत आया जाए, अगर बच्चे जवान हो रहे हैं। बिल्कुल। बस उसके उस चक्कर में हमने तो अगिन ने यो गलत काम किया। और ये बच्चे कह रहे हैं जी, जो भी कह रहे हैं, हम तो परमात्मा पे सबसे बड़ी अदालत उसकी मान रहे हैं। भगवान की अदालत सबसे बड़ी है। ये सरकारी अदालत होगी, बाबूजी ये घर की अदालत होगी। कोई भी कुछ किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, कोई भी किसी ने कागज़ का कलम पर लिख कर उसको सज़ा करवा दी, लेकिन वो अदालत है, उस पर हमने विश्वास है पूरा। जो भी करेगा न्याय वही करेगा। प्रशासन ने कुछ आज्ञा कार्रवाई करी? प्रशासन तो सर कर ही रहा। प्रशासन ने तो जेल में भेज दिया। वो मैडम जी आई देखने के लिए, कहाँ बैठा था बूढ़ा, कि यहाँ देड़िया में बैठा था। देड़िया में तो उठा कर अंदर ले गई। तो पहले तो वो छेड़छाड़ का था, पुलिस वाली ने वो रेप केस बना दिया जी। वो किलो ना आकर है कोशिश करने की कोशिश की। फिर तो जी कलम चलती हैं, बात को कितना भी बढ़ाया जाए। आपने बताया कि उसको रेप केस बना दिया, पर रेप केस में तो डॉक्टरी हुआ प्रॉपर और उसमें बेरा लाग जब के दुष्कर्म कराया है, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट ने कुछ बताया कौन जो भाई ने बताया था? ये सर 3 दिन तक, 3 दिन 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख 3 दिन तक उस लड़की को उठाकर गाड़ी में 10-20 बंदे हर रोज़ डॉक्टर का जाते थे। मेरी वहाँ जान पहचान है, मेरा वो डॉक्टर है। लेकिन जब किसी को खरोंच तक का कुछ होगा ही नहीं सर, तो कौन डॉक्टरी करेगा? सही बात है। झूठी डॉक्टरी कौन लिख कर देगा? डॉक्टरी तो जब हुआ ना जी, जब कोई हो रहा हो काम कांड। ये गरीबी का नाजायज फायदा उठाया गया जी। जो भी हुआ ये गलत हुआ। पूरा गांव का है जी, पूरे गांव में कभी तो उस बूढ़े ने कोई गलती करी हो? पूरे गांव में इतने बूढ़े हैं, सब बस यही कहें बेटा देख यही इंसाफ है। तेरे पापा के साथ इन्होंने यूँ किया तो भगवान ने इनके साथ यूँ किया। अगर भगवान पर विश्वास रखो, उसको वहीं खानी थी रोटी, उसके नसीब में वहीं रोटी थी। बिल्कुल। देखो भाई कहावत भी अपना कि पूत के पैर तो पालना में दिख जेकर है। अगर उसने कुछ ऐसी कोई करी होती, कोई ऐसी करतूत करी होती, तो गांव में आप कुछ तो बताओ हाँ भाई उस टाइम में कुछ उसकी करतूत करी है। सर जी अगर सर
बुढ़े ने ऐसी करतूत कर रखी होंगी, हमने अपने घर में कौन रहने दे देंदा। और जो हमारे पापा ने हरकत कर रखी होंगी तो हम इनसे डरते कैसे रह जाते यहाँ सामने। ये कितने सच हैं जी, आप थोड़ा सच को कुरेद के देखो ना। अगर ऐसे बंदे होने के बाद अब आप बैठे थे कितनी देर से, अभी भी डैक बज रहा, पूरी रात डैक। एक लड़की +2 में, एक 10वीं में, उसकी भी लड़कियाँ जी, वो भी हमारी लड़कियाँ माफिक हैं। क्यों, पूरे गांव की लड़की एक होती हैं जी, इज्जत पूरे गांव की, सबकी, पूरे देश की इज्जत हो है। उन पर भी तो असर पड़ा है जी गंदे गाना का। हमने तो बाबूजी 15 दिन हो एक गाय काट रखी है नदी में थे। पिता की सेवा नहीं लिख रही नसीब में, तो गाय की सेवा करने लग रहे हैं। खुद भी हम नदी में ढिसक गए, ठंड लग गई, और वह गाय है बेचारी, उसकी सेवा कर रहे हैं। आपके बेटे ने भी बताया था कि आप थोड़े छुप छुप कर रो भी हो, क्योंकि यह दावा है आप। क्या करें सर, बचपन से लेके जवानी बुढ़ापा आ गया, अब तो 50 के हो गए। माँ बाप तो याद ही आते हैं जी। खाना खा ले, खाना खाने के बाद तो बोलते ही हैं, बाबू ने खा ली रोटी, हाँ भाई खा ली, तो बाबू ही नहीं छोड़ा। इनने तो अपने बाबू को, दादा को पीट पीट का मारा जी। इनका क्या था, ये तो बहुत हरामजादे गंदे आदमी। बताया गया कि उसके दांत दूंद भी तोड़े गए हैं। हाँ जी, दांत भी, पासू भी। इस औरत ने बेरहमी से मारा जी, उसके दारू पी गए हैं। यह औरत बहुत खतरनाक औरत है जी। तो देख लो भाई, आज का टाइम में क्या है कि जब ब्याह हो जाए नहीं तो अपने माँ बाप ने चलो वृद्धाश्रम में छोड़ जाए, सब उन न्यारे को बैठ जाए। लेकिन इनकी बताया है कि इनकी उम्र 50 के आसपास हो रही है, आपकी 50 के आसपास इनकी उम्र है, और इनके पिताजी की उम्र है 82 साल। लेकिन फिर भी आज इनकी आंखों में आंसू है एक बाप का लिए। बहुत कम इसी औलाद पावा जो अपने माँ बाप खातर रोवानी। आज का टाइम में तो कोई है कि उनकी घर तक काट दे हैं ब्याह दे, उन्हीं के लिए जी रहे जी हम अपनी गरीबी में भी। माँ बाप से बढ़कर हमारे लिए संसार में कुछ नहीं है। माँ बाप ही सेवा, हमारे बाप ने हमारे दादा की सेवा की, तो हम पिता की करेंगे, जब भी तो बच्चे देखेंगे। आपने देख देखे ये सीखेंगे। हाँ जी, सबका व्यवहार है ये तो जी। 20-25 साल से हमारी माता जी बीमार है, उसको भी हम संग में ले रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। एक अकेले ही हैं सर, किसके भरोसे छोड़ेंगे। बिल्कुल, आप मिलन जाओ जुकोर आपके पिताजी ने वहाँ पे जेल में, तो क्या कुछ बोलना है हमें? वो यही बोल रहे हैं भाई, बस अब तो यही पूरा समय हो जाना है, चिंता मत करो, जो लिखा नसीब में भगवान ने लिख रखा वो कर हुआ है। पुरानी बातें बतावा जी, अपना पुराना है, अनपढ़ आदमी है, सादा बोला आदमी था जी। फिर क्या कुछ उम्मीद लगा प्रशासन तक कुछ कार्रवाई होगी नहीं होगी, इंसाफ मिला नहीं मिला? नहीं मिलेगा जी, जब अब तक कोई एक भी शेर नहीं निकल कर आ रहा। सच्चाई का सामना करना सबके बस का नहीं है सर। सच्चाई का सामना तो वही करेगा ना जो अपनी माँ का पैदा हो रहा है शेर। सब छुपे रुस्तम है, सामने तो कोई भी आ जा, मैं भी शेर हूँ। लेकिन ये लड़ाई लड़नी, ये तो लड़ाई है। ये मेरे परिवार में ऐसे डिमक की तरह खोखला बांट दिया इन्होंने। खोखला करने का ही तो तरीका है जी ये परिवार को। अच्छा बढ़िया परिवार आगे बढ़ रहा था, पढ़ रहे थे बच्चे, और ये अब इसमें डाल दिए। बच्चे का भी रो रो का बुरा हाल है, क्योंकि दादा की आदत उनकी भी आवा है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता ना जी। हाँ, तो बहुत से समाज सेवी भी हैं इस देशों में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो गरीबा की मदद कर है। तो भाई इनकी कंडीशन देखते हुए एक व्यक्तिगत तौर पे मैं आप तक कहना चाहूँगा कि वो भी इनकी एक बार जरूर आकर सुना है। सच्चाई के है कितनी सच और कितनी झूठा भाई हम खुद आएगा देख ले, क्योंकि समाज सेवी का कर्तव्य बना है भाई दोनों पक्ष देखना। दोनों पक्ष समझ नहीं देख कर बताओ भाई कौन सा सच्चाई कह रहा है। थाना जो सा का परडा बाहर लगा भाई जो सा सच्चाई कहने लग रहा है उनका साथ दो, क्योंकि एक सामाजिक नाते होने आपका फर्ज भी बना है और आपका कर्तव्य है भाई आगान खातर। तो प्रशासन तक ये कहना चाहोगे? बहुत से समाज सेवी है जी, आप भी जानो, देखो नाम तो ले लेना चाहोगे, बहुत समाज सेवी है, उनसे क्या कहोगे? जी समाज सेवी से सभी से हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है भाई हमारी जो गलती, अब हम जो गलती कह दिए या नहीं, हमने माफ़ करियो भाई, हमने गलती की ही नहीं। जब छोटी बच्चियाँ बोल रही हैं वो यहाँ थी, हम तो काम पे थे सर। क्या काम करे करो आप? यही पेंट सफेदी का काम कर रहे हैं जी, वाल पुट्टी पेंट प्राइमर जी। अच्छा, एक कंपनी में यहाँ मंडाना जी। तो देख लो भाई, यहाँ थी पूरी की पूरी स्टोरी। अपना पहला वीडियो देखी हुई चैनल पर या दोबारा वीडियो आई है, क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे भाई और पर्सनल फोन भी आए थे भाई, क्योंकि भाई ने बताया था कि उनके पिताजी छुप छुप कर हुए हैं, लेकिन ये उनके बेटे हैं। तो इनकी भी पूरी बात बताई है, क्योंकि ये उस टाइम ड्यूटी पे थे। तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कोई ऐसा समाज सेवी लोग वीडियो पहुँचेगी जो आगे आ जाएगा और जिसकी भी गलती है उसकी गलती काटा, और जो सच्चाई है उसका सच्चाई का साथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवी देखने ला रहे हेल्प करेंगे, जो भी सच होगा वो तो आगा आवागा है। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो। तब तक मिलांगे नई एक और अपडेट के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद।
जय हरियाणा।